Hello, my dear friends. I'm Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss the offense of adultery under Section 497. So, as we knows very well, the offense of adultery has been declared by the Supreme Court as unconstitutional. Supreme Court ने Section 497 को unconstitutional declare किया है. किस केस में सेक्शन 497 को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, कौन से ग्राउंड्स पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है और सेक्शन 497 क्या था, ये सारा आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. अडल्ट्री, सेक्शन 497 ऑफ इंडियन पिनल कोड. सो एज वी नोज वेरी वेल, द offense of adultery has been declared as unconstitutional by the court of law, but we have to understand what is mean by adultery. For that particular purpose we will discuss section 497, and in which case the court has declared section 497 as unconstitutional we will discuss. So whoever has sexual intercourse with a person who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of another man. तो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन को ये पता है, whoever has sexual intercourse with a person who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of another man, तो किसी मेल पर्सन को ये पता है कि जिस लेडी के साथ वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है वो किसी पर्सन की वाइफ है. ये पता होते हुए अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तो ऐसे पर्सन को सेक्शन 497 में पनिशमेंट थी. सो विदाउट द कंसेंट और कन्वीनियंस ऑफ दैट मैन, तो जिस पर्सन की वाइफ के साथ वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है उसके हस्बैंड के परमिशन के बिना, उसके हस्बैंड के नॉलेज के बिना, तो ऐसे पर्सन को सेक्शन 497 में पनिशमेंट होगी. सच सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू द ऑफेंस ऑफ रेप इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री. कि वो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो रेप नहीं है. अगर विदाउट कंसेंट ऑफ वुमन सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाएगा तो वो रेप की डेफिनेशन में आ जाएगा. यहां पर वुमन की कंसेंट है लेकिन वो मैरिड वुमन है और वो मैरिड वुमन के हस्बैंड के कंसेंट के बिना अगर कोई मेल पर्सन उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तो अडल्ट्री के लिए लायबल ठहराया जाएगा. और पनिशमेंट क्या थी? शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 5 years और विद फाइन और विद बोथ. इन सच केस द वाइफ शैल नॉट बी पनिशेबल एज एन अबेटर. तो यहां पर जो मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है 5 साल तक की सजा विद फाइन और दोनों भी हो सकता है, और वाइफ को एज अबेटर पनिशमेंट नहीं दी जाएगी. तो ये था सेक्शन 497. लेकिन ये सेक्शन को क्या किया, इस पर्टिकुलर केस में जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड सेक्शन 497 एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया यहां पर. अब देखिए, ऑन 27/9/2018 सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी वाज यूनानिमसली स्ट्रक बाय द 5 जजेज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. स्ट्रक कर दिया उसको, मतलब उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया सेक्शन 497 को. कब? 27 सितंबर 2018 को 5 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने. एंड इन द केस इट वाज हेल्ड दैट क्रिमिनलाइजेशन हैड रेस्ट्रिक्टेड द फॉलोइंग राइट्स ऑफ वुमन. के यहां पर हस्बैंड को यानी जो मेल को क्रिमिनलाइज करना वुमन के कुछ राइट्स को रोकता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा. वो राइट क्या है? राइट टू सेक्सुअल ऑटोनॉमी as provided under article 21 right to life of the constitution. सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया इस केस में कि जो राइट टू लाइफ का फंडामेंटल राइट दिया गया है सिटीजन को आर्टिकल 21 में, तो उसमें राइट टू सेक्सुअल ऑटोनॉमी ये भी राइट इंक्लूड किया जाता है और वो वुमन के राइट टू सेक्सुअल ऑटोनॉमी को रोकता है. मतलब वुमन का जो राइट है कि टू हैव अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी मैन, इस राइट को ये रोकता है. ये बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, स्ट्रक डाउन किया. अनदर observation by the Supreme Court was that right to sexual expression as provided under Article 19, right to freedom of the Constitution. So जो right to freedom है section Article 19 of Indian Constitution में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि right to sexual expression is also included under Article 19 and that is equally applicable to each and every citizen of India. तो ये राइट टू सेक्सुअल एक्सप्रेशन है
वुमन जिसके साथ चाहे वो सेक्सुअल एक्सप्रेशन अपने जाहिर कर सकती है। तो ये भी बेस था कि सेक्शन 497 को अडल्ट्री को कोर्ट ने क्या किया, स्ट्रक डाउन किया। राइट टू इक्वालिटी एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व दैट इट ऑल्सो अमाउंट्स अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 दैट इज राइट टू इक्वालिटी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सेक्शन 497 ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ मेल को पनिशमेंट दी जा रही है, फीमेल को नहीं है। तो मेल कैन हैव अ सेक्सुअल इंटरकोर्स बट वुमन कैन नॉट। तो ये जो इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सेक्शन 497 को स्ट्रक डाउन कर दिया है। एंड द लास्ट वन इज राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 15, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी कहा कि सेक्शन आर्टिकल 15 का भी वायलेशन है कि राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो मेल को जितने राइट्स है उतने ही फीमेल को राइट है। अगर मेल को सेक्सुअल ऑटोनॉमी है तो फीमेल को भी होनी चाहिए, इसीलिए सेक्शन 497 को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया है। इस पर प्रोबेबल क्वेश्चन है, सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी इज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल अंडर विच केस? वर्की जोसेफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शर्मालाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नन ऑफ द अबव। So the correct answer is Joseph Shine versus Union of India. In this particular case, Supreme Court has declared section 497 as unconstitutional and Supreme Court has struck down that particular section. तो यहां पर ये था सेक्शन 497 कि जिसमें 5 साल तक की सजा थी, मेल को और वाइफ को एज अबेटर नहीं ट्रीट किया जाता था। तो इस सेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया और अब कोई मेल पर्सन सेक्शन 497 में लायबल नहीं होगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड सेक्शन 497 एंड द केस। इफ यू अंडरस्टैंड, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.